वकास साहब, इंतहाई काबिल एहतराम डिप्टी मेयर ज़ीशान शाह साहब, इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी फरमाया और बात हो रही थी कि इस्लामाबाद में ये पहली दफ़ा एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का ये इवेंट हुआ है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये यहाँ पर हो रहा है। और आगे से ये एक्सपेक्टेशन है सबकी कि आगे भी इस तरीके से ही हमारा जो ख़वातीन का विंग है मुस्लिम लीग नून का, जिसकी हम इस्लामाबाद में जब भी हम यहाँ पे आते हैं और हमारा बिकॉज हम सब टॉक शोज़ में भी जाते हैं और हमारी पीटीआई वालों से बड़ी इस बात के ऊपर बहस भी होती है कि हमारी पार्टी के बीच में हमेशा से वो ये बात करते हैं कि ख़वातीन का जो रोल है वो एज सच आपकी पार्टी में नज़र नहीं आता। और हम इसी बात पे अब तो बहुत ये बेहतरी हो गई है कि मैडम मरियम जो हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है पार्टी की, उनको अगर आप उनका काम करने का तरीका देखें, जिस तरीके से वो पार्टी को एक मेन पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरे एक डिवोशन के साथ जिस तरह से वो टाइम दे रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन अगर एक्टिवली रोल प्ले करें तो आपके लिए हमारी पार्टी में बहुत स्पेस है। अगर हमारी पार्टी की कैबिनेट मेंबर्स को देख लें कि हमारी पार्टी में ख़वातीन कैबिनेट मेंबर्स जितनी भी थी लास्ट टाइम, या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स कितनी थी, स्टेट मिनिस्टर्स कितनी थी, तो यू वुड सी कि हमारे पास तो पार्टी में बहुत ज़्यादा तादाद थी। ख़वातीन को पार्टी ने बहुत मौका दिया है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हमारी पार्टी में आप ख़वातीन को, मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की फेडरल कैपिटल जो है, जो हमारा दारुल खलाफा है, और जब भी इंटरनेशनल मीडिया या जब भी कोई इवेंट होता है तो तमाम पाकिस्तान का मीडिया जो होता है वो फोकस इस्लामाबाद पे होता है। और इस्लामाबाद से ही जो एक कभी भी कोई चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई वैसे तहरीक हो, इस्लामाबाद का हमेशा से बहुत मेजर रोल रहा है। और अभी इस वक्त मैं डॉक्टर तारिक साहब की जो एक बड़ी एक मैं समझता हूँ कैरिस्मेटिक क़यादत है यहाँ पर इस्लामाबाद के लिए, और इनके साथ जो पूरी इनकी टीम है, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे, फराह अकबर साहिबा ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, तो मैं बल्कि आपसे मैडम कहूँगा कि आप ज़्यादा यहाँ पर और यहाँ पर हैं, आप ज़्यादा और काम करें इस तरह से, और अपने अंदर और यंग लोगों को भी लेके आएँ, सो दैट कि हमारी पार्टी के बीच में ज़्यादा लोग अब नज़र आए, चेहरे नज़र आएँ। और पीएमएलएन का जो विजन जो हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा भी देना चाह रही है कि ख़वातीन हमारे सारे मर्द हजरात के साथ खड़ी हो शाना बिशाना, और अपना रोल पाकिस्तान को बनाने के लिए जो एक रोल है वो आप प्ले करें, पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करें, इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, काउंसिल्स के इलेक्शन लड़ें, लोकल गवर्नमेंट में आए, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने। अब हमेशा तो नहीं शाह साहब जो है ये डिप्टी मेयर की सीट पे बैठे रहेंगे, किसी और को भी तो मौका चाहिए ना। और ये भी नहीं हो सकता कि हर दफ़ा यहाँ पे एमएनए का इलेक्शन जो है वो इलेक्टेबल जो है वो तारिक साहब जो है इनकी क़यादत में होते रहे, ख़वातीन को भी इलेक्शन लड़ने चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम। मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहिबा मेरे पीछे खड़ी हैं, तो मैं तो बल्कि डॉक्टर साहब को कह रहा था कि ये बड़ी अच्छी ये हमारी पार्टी में है और बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने पूरा इवेंट जो है इसको कंडक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे लॉयर्स भी बैठी हैं, और मेरा तो उनका काफ़ी गाए बगाए कोर्ट्स के बीच में आगे पीछे हमारा तो हेयरिंग्स के ऊपर, जब भी कोर्ट हेयरिंग्स हो तो मुलाकात होती है। तो आप आगे बढ़ें, आप एक्टिवली रोल प्ले करें, और जिस तरह से अब ये इवेंट है इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैडम नुज़र पूरे पाकिस्तान में मेहनत करती है। मैंने इन जैसी मेहनती खातून को मैंने नहीं देखा, क्योंकि चाहे एक रेगिस्तान है, चाहे वहाँ पर एक सरगोदा का रिमोट एरिया है, मुझे भी कभी कभी फ़ोन आ जाता है कि सरगोदा में, अब मेरा देहाती इलाका रूरल एरिया है, वहाँ पर भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे भी कहती है वहाँ पे कि नहीं मुझे यहाँ पे ख़वातीन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और बड़ा इन्होंने काम किया। तो माशाल्लाह आपके पास इतनी अच्छी लीडरशिप है जो बल्कि पूरे पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज कर रही है मैडम नुज़र। तो मेरे ख्याल से इनकी क़यादत में आप लोग मेहनत करें और काम करें, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हमेशा से, मैं बल्कि डॉक्टर साहब भी बता रहा था कि 2004-05 में जब मैं लंदन में पढ़ रहा था तो उस वक्त मुझे तो नवाज शरीफ साहब ने खुद पुश किया था, मुझे नौजवान लोगों की पार्लियामेंट में ज़रूरत है। और मैंने कहा नहीं जी, मैं तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मेरी तो फैमिली में सूबे के इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ोगे, क्योंकि मुझे पढ़े लिखे लोग नेशनल असम्बली में भी जाएंगे। तो जब हमारी लीडर का विजन ये है कि वो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं,
ہمارے لیڈر کا جو کہتے ہیں یوتھ پی ایم ایل این، ہمیشہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب تو ہمیشہ سے یوتھ کو اور لیڈیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی بالکل اس بات میں کنوکشن کے ساتھ یقین کریں، موٹیویشن کے ساتھ ان دا بلڈنگ آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی بلڈنگ میں آپ اپنا رول پلے کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 21 اکتوبر کو جو ایونٹ آ رہا ہے، آئی ایکسپیکٹ کہ ہمارے جو ہماری قیادت اسلام آباد ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے ٹرانسپورٹ کا سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. انجم عقیل خان صاحب، راجہ صاحب، سب نے اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کی ہوئی ہے، ڈپٹی میئرز نے ارینج کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ میں ان سے یہ توقع کروں گا کہ خواتین کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو ٹاپ پرائورٹی دیں. خود بھی کی ہوئی ہے یہ تو دیکھیں نا، یہ ڈاکٹر صاحب نے بلکہ کہا ہے کہ لیڈیز نے خود بھی اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹرانسپورٹ ہو تو مرد رات کو دیں، ان کے پاس کرنا تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا، اگر آپ میں اتنا ہے کہ آپ نے خود کی ہوئی ہے تو یہاں پہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، تو آپ ادھر بھی ٹرانسپورٹ. مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ خواتین سرگودا کی نہیں ہے، اسلام آباد کی ہے. یہ خواتین ارینج کر سکتی ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو اگر اسی طرح کی موٹیویشن ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. اینڈ آل دا بیسٹ. 21 اکتوبر میں مینار پاکستان آپ کا انتظار کر رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ بننے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو عوام جن مایوسیوں کے سائے جو ہیں ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، معاشی بحران ہے، ایک ملک میں انفلیشن ہے، تو ہم سارے لوگ پاکستانی جو ہیں اس مایوسی کے دور میں نواز شریف کو اپنا نجات دہندہ جو ہے وہ تصور کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بندے کو جس نے اپنی عمر کے 10 سال جلا وطنی میں گزار دیے، جس شخص نے اپنی عمر اور اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بیوی، سب اس ملک کے لیے جب قربان کیا، جس شخص نے، اور اپنی پوری فیملی لائف کو انہوں نے کمپرومائز کیا اور پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے اپنا کمپرومائز کیا، قربانی دی، تو اس شخص کا استقبال میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اسلام آباد کی خواتین بھرپور طریقے سے کریں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں.